जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं रुचि सिंह परियार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं पाकिस्तान का। ये जो पाकिस्तान ने अभी अटैक किया, जो डबल स्ट्राइक किया, कहाँ पे? अफगानिस्तान के एरिया में, उसके सदर्न एरिया में। कौन कौन से एरियाज में ये सब किया है उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने न्यूज में आगे बढ़ते हैं। तो न्यूज हमारी क्या है कि पाकिस्तान डबल टैप स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान। डबल टैप स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? एक जगह पे आपने स्ट्राइक करी, फिर से उसी जगह पे आपने दोबारा दूसरी बार स्ट्राइक करी, दैट इज नोन एज डबल ट्रैप स्ट्राइक। तो ये पाकिस्तान की जो डबल टैप स्ट्राइक थी, जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर में थी, जिसमें 35 लोग मारे गए, इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस, है ना, बच्चे उसमें इंक्लूडेड थे। ये देखिए, वो डिस्ट्रक्टेड साइट है जहां पे क्या किया था, पाकिस्तान ने अटैक किया था। ये चल क्या रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, तो इसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड इस पूरी कहानी का, कि कैसे ये अटैक कैसे हुआ। तो 27 जून को ये घटनाक्रम शुरू होता है, जिसमें हैविली आर्म्ड जो मिलिटेंट्स रहते हैं, जो आतंकवादी ग्रुप रहते हैं, उन्होंने एक मेजर अटैक लॉन्च किया था। कहाँ पे? सिंध रेंजर्स भिट्टाई विंग हेडक्वार्टर एट द गुलिस्तान जौहर एरिया ऑफ कराची। तो कराची में हमने देखा, पाकिस्तान में हमने देखा कि उनके सिक्योरिटी फोर्सेस पे, उनके आर्म्ड फोर्सेस पे कंटिन्यूअसली अटैक होते हैं। कभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले करते हैं, कभी कोई और करता है। तो ऐसे में ये जो हेडक्वार्टर इनका था गुलिस्तान जौहर एरिया कराची में, वहां पे इनके सिंध के रेंजर्स के ऊपर क्या हुआ था? अटैक हुआ था 27 जून को, ठीक है ना। और इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट हमको ये देखने को मिलेगा कि ये अटैक केयरफुली प्लान किया गया था। किसने प्लान किया गया था? इसमें मिलिटेंट जो थे, उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लोसिव लेडन एक व्हीकल था, व्हीकल में पूरा भर के एक्सप्लोसिव क्या कर दिया, मेन एंट्रेंस पे उसको अंदर भेज दिया। एक्सप्लोजन फिर एक तरह से ब्रीच द कंपाउंड, उसने पूरे कंपाउंड को ही उड़ा दिया उस एक्सप्लोजन ने। ये पाकिस्तान के रेंजर्स पे अटैक हुआ था। द अटैकर्स एंटर्ड द प्रेमिसेस कैरिंग ऑटोमेटिक राइफल एंड ग्रेनेड्स। और जो अटैकर्स थे वो ऑटोमेटिक राइफल्स थी, ग्रेनेड्स थे उनके पास में। और प्रोलॉन्ग्ड, बहुत लंबा गन बैटल चलता है मिलिटेंट्स के बीच में और रेंजर्स के बीच में, जिसमें 90 मिनट्स के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सेवरल अटैकर्स को मारा। कई सारे अटैकर्स वुंडेड थे, जिनको कैप्चर कर लिया गया ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सके पाकिस्तान वाले। 4 रेंजर्स जिसमें ऐसे थे कि जो कि इसमें मारे गए, इस असॉल्ट में मारे गए। तो ये है पाकिस्तान का पूरा नक्शा, जिसमें ये बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का 40% हिस्सा तो बलूचिस्तान ही है, लेकिन पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट जो मिनरल रिजर्व देता है, मिनरल रिजर्व वाला एरिया जो है, वो आपको बलूचिस्तान में मिलेगा, ठीक है ना। फिर पंजाब, ये पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है। ये पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है। ये पाकिस्तान का चौथा प्रोविंस सिंध है। पांचवा जो उसने चोरी किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, भारत का पीओके जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान और कुछ हिस्सा कश्मीर का आता है, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे टीडीए के जो फाइनलिस्ट, जो स्टूडेंट्स जो हमारे टीडीए की जर्नी के साथ जिन्होंने अपना सिलेक्शन पाया है, तो अब आगे आ जाते हैं हम लोग हु क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक बार घटनाक्रम बनता है तो फिर उसके बाद आता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, कि भाई अटैक कराया तो किसने कराया। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जमात उल अहरार ने। किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? जमात उल अहरार ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और ये एक मिलिटेंट फैक्शन है। कौन? ये जमात उल अहरार क्या है? एक मिलिटेंट फैक्शन है, जो कि किससे एसोसिएटेड है? ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान से एसोसिएटेड है, ठीक है ना। जो पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो बैंड है, उससे एसोसिएटेड है। फिर जमात उल अहरार जो है, ये प्रीवियसली कैरीड आउट, इन्होंने प्रीवियसली और क्या क्या कैरी आउट किया है? सुसाइड बॉम्बिंग्स किए हैं, अटैक किए हैं मिलिट्री बेसिस पे, असॉल्ट्स किया है पुलिस स्टेशन पे, अटैक किया है सिविलियंस को टारगेट किया है, बॉम्बिंग्स किए हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर, ठीक है ना। इट हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ पाकिस्तान डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक ओवर द पास्ट डिकेड, ठीक है ना। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो था, ये कौन? तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसने इसकी क्या ली है? जिम्मेदारी ली है। इन्होंने, मतलब जमात उल अहरार ने जिसने जिम्मेदारी ली है, ये इससे पहले भी पाकिस्तान के ऊपर कई सारे अटैक हुए थे, जिसकी जिम्मेदारी ये ले चुके हैं। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या मानना है? उसको तो यही रहता है कि अब वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता हथिया ली, उसी तरह से ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसको लग रहा है हम पाकिस्तान में सत्ता कब्जा कर लेंगे। और तालिबान, इनकी तालिब का मतलब होता है कि जो इस्लामिक स्कॉलर होता है, तो तालिबान का मतलब है कि हम जो अपनी पावर लेके आएंगे वो ट्रूली इस्लामिक पावर होगी, ट्रूली वो शरीयत के अकॉर्डिंग होगी। तो ये झगड़ा कर रहे हैं अपना, ठीक है ना। अब पाकिस्तान का क्या कहना है कि नहीं, इंडिया एलिजिबली सपोर्ट्स एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट नेटवर्क थी। जितने एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट नेटवर्क है, इनको सपोर्ट कौन करता है? इंडिया ने सपोर्ट किया है। फॉरेन इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं, इनको भी एक्यूज किया जाता है कि आप डिस्टेबलाइज कर रहे हो किसको? पाकिस्तान को लिंक किया जाता है कराची अटैक से टू एक्सटर्नल एक्टर्स, ठीक है ना। हाउएवर, हालांकि हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान डिड नॉट पब्लिकली प्रोड्यूस एविडेंस सपोर्टिंग द एलिगेशन एट द टाइम ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्स। पाकिस्तान ने पब्लिकली कोई एविडेंस नहीं प्रोड्यूस किया
कि भाई अगर तुम ये कह रहे हो कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो कुछ तो एविडेंस दो कि इंडिया ने उनको असलाह बारूद प्रोवाइड किया, इंडिया ने उनको कुछ मनी ट्रेल ही दिखा दो कि पैसा प्रोवाइड किया, तो कुछ तो एविडेंसेस दो। बस ऐसे फॉल्स एक्यूजेशन आप लगा रहे हो, है ना। तो लुक इनवर्ड्स, तो इंडिया ने पाकिस्तान को स्लैम करते हुए कहा है जो इनके बेसलेस, जो इन्होंने इनके ऊपर जो कराची पर अटैक हुआ है, इसके जो बेसलेस एक्यूजेशंस इंडिया पे लगाए, तो इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि भाई इनवर्ड्स अपने पे देखो, अपना गिरेबान झांक के देखो। तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कुछ ही घंटों के अंदर एक तरह से रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तान के एक्यूजेशंस के बाद, कि जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने स्टेट किया कि पाकिस्तान एलिगेशंस आर बेसलेस। ही फर्दर सेड दैट पाकिस्तान शुड लुक इनवर्ड, एलिमिनेट टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आप अपने आप को पहले देखो, अपने देश के अंदर जो तुम्हारे जो टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहे हैं, है ना, वो हिजबुल मुजाहिदीन के और ये जो लश्कर तैयबा के, जैश मोहम्मद के, जिनको अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने तबाह भी किया था, तो इन्होंने कहा स्टॉप यूजिंग टेररिज्म एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ऊपर से जो पाकिस्तान टेररिज्म को एज ए स्टेट पॉलिसी यूज करता है, स्टेट पॉलिसी यानी कि उनके राज्य की नीति ही यही है कि भारत में टेररिज्म के थ्रू क्या करना है, डिस्टेबलाइज करना है। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर इट्स ओन इंटरनल प्रॉब्लम। और इन्होंने कहा कि अपनी इंटरनल प्रॉब्लम के लिए आप दूसरों को ब्लेम मत करो, ठीक है ना। तो व्हाट डज लुक इनवर्ड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि डिप्लोमेटिकली इसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी खुद की इंटरनल सिक्योरिटी जो चैलेंजेस है उन पे फोकस करना चाहिए, ना कि ब्लेम गेम करना चाहिए। इंडिया का जो स्टेटमेंट है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया की जो लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन थी, किससे रिलेटेड इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन थी कि पाकिस्तान टेररिज्म प्रॉब्लम इज रूटेड इन मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम विद इन और अराउंड इट्स ओन टेरिटरी, ठीक है ना। तो ये चीज आ जाती है। फिर हम आगे आएंगे, हमारी टीडीए की जो क्लासेस हैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हमारी प्रोवाइड की जा रही है। एनडीए 2 का जो बैचेस है वो स्टार्ट है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है। आगे हम जा जाते हैं, व्हाई डज पाकिस्तान ऑफन ब्लेम इंडिया, क्यों इंडिया को ब्लेम करता है। एक तो उसका डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग है, और ऊपर से अपने देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उनके देश में जो नाकामी, जो खाने की कमी नहीं पूरी कर पा रहे, जो महंगाई बढ़ रही है, उसका वो ध्यान हटाने के लिए वो सीधे इंडिया पर ब्लेम करते हैं। मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक नैरेटिव, एक्सटर्नलाइजिंग इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर, अपना जो सिक्योरिटी फेलियर है जिसको वो कर नहीं पा रहे उसका वो ब्लेम ठीकरा किसके ऊपर फोड़ते हैं, भारत के ऊपर फोड़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लो बैक, ब्लो बैक का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन में। इसका मतलब होता है कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सपोर्टिंग और टॉलरेटिंग मिलिटेंट ग्रुप फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, कि आप एक तरह से अपने स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए आप एक तरह से क्या है, टेररिस्ट की मदद ले रहे हो। इंडिया ने फ्रीक्वेंटली आर्ग्यू किया है कि सम जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं वंस व्यूड बाय पाकिस्तान एज स्ट्रेटेजिक एसेट, कि कुछ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में देखे जा रहे थे, ठीक है ना। वाई टेररिज्म इंक्रीज हो गया पाकिस्तान में 2021 के बाद, क्योंकि एक तो तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर आया, इसमें पाकिस्तान की बहुत मदद थी। उसको था कि अब तालिबान आ गया, हम तो मुस्लिम भाई ये तो हमारे अकॉर्डिंग काम चलेगा। लेकिन तालिबान और भी ज्यादा कट्टर मुस्लिम है, उसने कहा कि नहीं, तुम तो हमारे भाई की बात करो नहीं, तुम तो अमेरिका का साथ दे रहे हो जो ईरान पे अटैक कर रहा है ना, तो तुम तो मुस्लिमों की बात करो ही नहीं। बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज आ जाते हैं। तीसरा आपका इकोनॉमिक इश्यूज जो आते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान में, ठीक है ना। पाकिस्तान ने कहा है कि 29 मिलिटेंट किल्ड इन बॉर्डर ऑपरेशन। अब वो बॉर्डर ऑपरेशन में जो 29 मिलिटेंट किल हुए, इन्होंने मिलिटेंट कहा है, जबकि वो अफगानिस्तान के क्या है, वो लोग बाग है। व्हाट एग्जैक्टली डिड पाकिस्तान डू, पाकिस्तान ने किया क्या है, एक तो ग्राउंड ऑपरेशन किया। ग्राउंड ऑपरेशन में जो एलिमिनेट, वो भारत की नकल उतार रहे ना, कि जैसे पाकिस्तान को अटैक करता है, जैसे पहलगाम में अटैक हुआ, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। उसके पहले उन्होंने उरी पे अटैक किया था, उन्होंने तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक्स करी थी, तो उसी में इन्होंने कहा कि हम भी वही मतलब ऐसे करेंगे। तो ये अफगानिस्तान के ऊपर अपना जोर आजमा रहे हैं, जिसमें मिलिटेंट कमांडर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वेपन डेपो को, और जो कैप्चर कर रहे हैं इंटेलिजेंस मटेरियल। तो ये है अफगानिस्तान का नक्शा। ये जो पक्तिका है, ये जो पोस्ट है, यहाँ पे ये सारे जो एरियाज हैं, ये पाकिस्तान से इनका कांधार वगैरह, ये इनका बॉर्डर टच करता है, ठीक है ना। फिर फेज 2 में क्या किया इन्होंने, प्रिसीजन, पहले इन्होंने लैंड, इसमें फेज 1 में इन्होंने क्या किया, ग्राउंड ऑपरेशन किए। फेज 2 में इन्होंने क्या किया, प्रिसाइज एयर स्ट्राइक करी, सेफ हाउसेस पे, एमिनेशन डंप्स किए, और ट्रेनिंग कैंप्स पे और कमांड सेंटर्स पे। फिर वेयर डिड द स्ट्राइक अकर, ये स्ट्राइक हुई कहाँ है, तो पक्तिया प्रोविंस, जो पक्तिका और कुनार प्रोविंस, ये जो हमने आपको दिखाए थे ना, ये पक्तिका और यहीं पे ये आपका जो कुनार प्रोविंस है, यहाँ पे ये आपको क्या देखने को मिली है, ये स्ट्राइक्स देखने को मिली है। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग क्या है कि इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है कि हमने इंटेलिजेंस उसमें देखते हुए 29 मिलिटेंट्स को मार गिराया। लेकिन अफगानिस्तान का वर्जन क्या है
कि एटलीस्ट 36 सिविलियंस, इन्होंने कहा मिलिटेंट नहीं भाई, हमारे देश के नागरिक है, सिविलियंस को पाकिस्तानियों ने मारा है, एंड मोर देन 160 इंजर्ड, कि 36 तो मारे गए, 160 उसमें क्या है, इंजर्ड है, ठीक है ना। तो ये न्यूज थी। अब हम आ जाते हैं हमारे TDA ऐप पे, जिसको आप प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे TDA की ब्रांचेस प्रयागराज, दिल्ली, गुड़गांव, रांची, श्रीगंगानगर और आगरा में भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये थी हमारी न्यूज, जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो कहते हैं ना कि अपने आप यार्ड में अगर आप सांप पालोगे तो ये नहीं है कि वो पड़ोसी को ही काटेगा, वो आपको नहीं काटेगा। तो वही चीज है, ये पाकिस्तान के साथ हो गई है, ठीक है ना। चलिए, अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस जियोपॉलिटिक्स के जो टॉपिक्स हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।